हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई नो मैंने पार्ट 2 द थीव स्टोरी का बहुत छोटा अपलोड किया था, तो मैंने उसमें लिखा भी था कि अगर पॉसिबल है तो पार्ट 2 और 3 साथ में देखना। बट ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत सारे प्रोमिस किए थे तो जो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। बट अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। योर इज़ माई टेक्स्ट बुक। ये जो बोर्ड पे लिखा है वो आपके काम का कुछ नहीं है, सो इट्स ओके। वो मैं जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वीडियो बनाते थे ना, तब का लिखा हुआ है। और आज आपको वीडियो सेटअप थोड़ा अलग लगा होगा क्योंकि मैंने ट्राइपॉड का यूज़ किया है। सो ना मुझे पकड़ने की झंझट मारी। लाइट वाइट का तो अभी भी सेटल ही है फ़िलहाल के लिए। तो सो ये रही हमारी टेक्स्ट बुक। ये अभी भी ब्लर है, आई नो। वैसे भी आपको इधर से थोड़ी देखना है, राइट। बोर्ड मेरे पास दूसरा है जो मैं यूज़ करूँगी जब मैं मैथ्स या फिर कुछ थियोरेटिक कुछ भी बोर्ड वाला यूज़ पढ़ाऊँगी। मैंने 3 के 2 या 3 सब्जेक्ट का प्रॉमिस किया था और एक सब्जेक्ट भी नहीं आता है, बट इट्स ओके, उसको भूल जाते हैं हम लोग। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं द थीव स्टोरी का। तो हम कहाँ अटके थे, किसी को याद है? कमेंट करो। 1 2 3 ऐसे ही कर रही थी कि अगर कमेंट आ जाएगा तो वीडियो पे तब देखूँगी इस मोमेंट पे। हम अटके थे कि वो उसको द थीफ द हरी सिंह, उसको ट्रेन पकड़नी थी। उसको तो वैसे तो कूद जाना चाहिए डब्बे में क्योंकि ट्रेन निकल ही रही थी प्लेटफॉर्म से, बट उसने क्या किया? द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरेज, बट आई हेजिटेटेड। वो अटक गया। वो चढ़ने जा रहा था, खुद जंप करके चढ़ने जा रहा था, बट वो अटक गया। क्यों? फॉर सम रीज़न आई कैन एक्सप्लेन। मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों अटका, ऐसा हरी सिंह बोल रहे थे। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे। और मैं भागने का चांस खो चुका था। वेन आई रीच वेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। और जब ट्रेन निकल गई तो मैंने खुद को अकेला पाया इस खाली प्लेटफॉर्म पे, वीरान सुनसान प्लेटफॉर्म पे। ऐसा हरी सिंह बता रहे हैं। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। और मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरे पास तो कोई दोस्त भी नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा सोचता था कि दोस्त होना मतलब ट्रबल को ज़्यादा बुलाना, हेल्प से ज़्यादा ट्रबल को बुलाना। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मेरे को किसी को भी है ना सच्ची बोलते ना, किसी को भी हिंट्स नहीं देने थे किसी होटल पे रुक के, भले छोटे मोटे होटल पे रुक के, बट ऐसा अचानक से रुक जाओ तो किसी ना किसी को तो डाउट तो हो जाए क्योंकि शक्ल ही ऐसी थी शायद। नियर द स्टेशन होटल्स, छोटी मोटी होटल स्टेशन के पास ही, ताकि अगर आज रुक जाओ और कल सुबह नई किसी और ट्रेन से चले जाओ। सो द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप। तो उस शहर में सिर्फ एक ही इंसान को अच्छे से जानता था और वो था जिसके वहाँ उसने चोरी की, अनिल। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। और स्टेशन छोड़ते ही मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर कोट्स। तो वो ऐसा बोल रहा है कि मेरा जो छोटा सा करियर है, वो 15 साल का था ना, तो छोटा सा करियर है जहाँ उसने चोरी, मतलब चोरी वाला करियर, चोरी करने का करियर है उसका। तो उसने वहाँ पे लोगों के शक्लें देखी है, उसने शक्लें पढ़ी है जो जिनके वहाँ चोरी होती है, जिन्होंने अपने गुड्स खो दिए होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची लोग होते हैं वो डर दिखाते हैं अपना सामान चोरी होने का, क्योंकि उसके पास कितना भी आ जाए उसको कम ही लगता है। द रीच मैन शोड एंगर। जो बहुत अमीर होता है वो गुस्सा दिखाता है, मेरा सामान किसी ने कैसे चुरा लिया। और पुअर तो एक्सेप्टेंस दिखाता है, मतलब पुअर लोग ऐसे सोचते हैं आप क्या ही कर सकते हैं, चोरी हो गई तो हो गई तो हो गई, गलती हमारी होगी, पुलिस के चक्कर काटने से बेटर है, हो गई तो हो गई, एक्सेप्टेंस। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो वो ऐसा बोलता है कि मैं जानता था कि जब अनिल को पता चलेगा कि वो उसकी वहाँ चोरी हो गई और चोरी मैंने की है, तो उसकी शक्ल सिर्फ अपसेट होगी, मतलब वो सिर्फ सैड होगा, ऐसे कोसेगा, गुस्सा करेगा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मायूस हो जाएगा, सैडनेस।
बट सॉरी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। तो उसको पैसे चोरी होने का सैडनेस नहीं होगा, गम नहीं होगा, उसको इस बात का गम होगा कि उसने किसी पे ट्रस्ट किया और उसने उसके ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठा के उससे चोरी कर ली। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। तो उसने अपने आप को मैदान मतलब ग्राउंड में पाया और फिर वहाँ पे एक बेंच थी, उस पर वो बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ट्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। तो मतलब ठंडी रात थी, नवंबर का महीना था और थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें गिर रही थी, जैसे उसको तकलीफ़ हो रही थी। लाइक ऑब्वियस है ना, बारिश में किसी को गिल्लाना पसंद नहीं होता, और भले बूंदे हो तो बूंदे, बट स्टिल। ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, इसलिए मेरे को 2-2 सेकंड का गैप देना पड़ता है। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और वो पहले तो सिर्फ बूंदे गिर रही थी और अचानक से बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी और मेरे शर्ट, मेरे पैजामे सब मेरी स्किन से चिपक गए। तो गिल्ला होता है तो सब चिपक जाता है, राइट? चिपक। माई शर्ट एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे मुंह पे ऐसे टच करके निकला। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और मैं फिर मैदान से उठ के बाज़ार की तरफ गया और वहाँ पे क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ गया, मतलब क्लॉक टावर के नीचे। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और उस घड़ी में रात दिख रही थी और फिर वो अपनी नोट्स चेक करने लगा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, नोट बारिश की वजह से नोट्स बिगड़ गई थी। ऑब्वियसली पेपर की नोट्स थी, वो गिल्ली होगी, वो बिगड़ ही जाएगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, सॉरी, Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. Now, but now I had it all. वो फिर ऐसा सोचने लगा, सारी नोट्स गलती हो गई, ये तो अनिल के पैसे थे, मतलब वैसा। और अगर ये पैसे, अगर मैंने चोरी नहीं की होती तो सुबह शायद अनिल ने मुझे 2-3 रुपये दिए होते ताकि मैं सिनेमा जाऊँ, मूवी देखूँ, इन्जॉय करूँ। बट अब तो सारा ही मेरे पास है। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. और फिर ये सोचने लगा कि ना अब मैं उसके लिए खाना बनाऊँगा, ना मुझे बाज़ार जाने मिलेगा शॉपिंग करने के लिए उसके लिए, और ना अब मैं सेंटेंसेस लिख पाऊँगा जो वो मुझे सिखा रहा था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं इन सब के बारे में भूल गया था चोरी करने की एक्साइटमेंट में, कि हाँ इसके वजह के पैसे मैं चोरा के निकल जाता हूँ। तो भूल गया कि अनिल उसको सेंटेंसेस बनाना मतलब लिखना सिखा रहा था, उसको शॉपिंग करने भेजता था तो उसको 1-2 रुपये का प्रॉफिट मिलता था, एक्सेट्रा। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। और वो ऐसा बोल रहा है कि मैं जानता था कि जब मैं सेंटेंसेस लिखना सीख जाऊँगा ना तो वो मुझे बहुत पैसे ला के देगा, ये कुछ 100-200 रुपये नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे ला के देगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टिल एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। ये एक छोटा सा मामला है, या चोरी करना सिंपल है और या तो फिर पकड़ा जाना सिंपल है, जस्ट लाइक दैट। बट टू बी अ रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्ट वॉज समथिंग एल्स। चोरी करना तो ईजी बात है, हाँ कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, बट एक अच्छा इंसान, क्लेवर, अच्छा पैसे वाला इंसान, क्लेवर इंसान बनना कुछ अलग ही बात होती है। रिस्पेक्टेड, और लोग रिस्पेक्ट देते हैं ना जब आप वाइट कॉलर जॉब्स करते हो तब। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड टोल्ड माई सेल्फ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए, ऐसा वो खुद से बात कर रहा था, ताकि मैं पढ़ सकूँ, लिख सकूँ। आई हर्ड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं अनिल के घर की तरफ जा रहा था बट नर्वस हो के। ऑब्वियसली ये भाई उसको आँख खुल गई तो वो पूछेगा तो नहीं कहाँ जा, क्या पैसे कहाँ गए वगैरह वगैरह। फॉर इट सो इज जस्ट देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। तो किसी के पास से कुछ चुराना बहुत ईजी है, ताकि किसी को भनक ना लगे, वैसे कुछ चुरा के निकल जाना ईजी है, बट उसको वापस रखना, वो भी कोई देखे नहीं उसके बिना, बहुत ही मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। मैंने डोर धीरे से खोला और डोर के बीचों बीच खड़ा हो गया, जहाँ से क्लाउडेड मूनलाइट, मतलब मूनलाइट पास हो रही थी बादलों के पीछे छुपी हुई। एंड नील वॉज स्टिल असलीप, अनिल अभी भी सो रहा था, और मैं धीरे से क्रॉल करते करते बेड के सर की तरफ, मतलब जिस तरफ शायद पिलोज रखते उस तरफ पहुंच गया मैं। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मैंने सारे नोट्स निकाले
और मेरे को और रखने जा रहा था तो उसने बोला उसको उसकी सांसें हाथ तक फेल हो रही थी अनिल की। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट और फिर ऐसे अटक गया क्योंकि उसको लगा कि शायद अचानक से उठ जाए तो उसे ऐसे बैठा रहेगा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लीप अंडर इट विद द नोट्स। और फिर उसके हाथ को वो मैट्रेस मिल गई एज जहाँ पे पहले से नोट्स थे, वहाँ पे उसने नोट्स रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और मैं दूसरे दिन बहुत लेट उठा और मुझे पता चला कि अनिल ने ऑलरेडी टी बना ली थी, चाय बना ली थी मेरे लिए भी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ ऐसे मेरी तरफ किया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। और उसके हाथों के बीच में 50 रुपीज़ की नोट थी। मेरा दिल डिप्रेस्ड, माई हार्ट सेंक, फेल्ट डिप्रेस, मजाक कर रही थी। माई हार्ट सेंक मतलब ऐसे मेरा दिल धक 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 करने लगा। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। उसको ऐसा लगा कि उसको अनिल को पता चल गया कि उसने चोरी की थी। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन। फिर थोड़ा सा अनिल ने तो ये बोला कि मैंने कल थोड़े पैसे बनाए थे ना, यू विल बी पेड रेगुलरली। और फिर ऐसा बोला कि अब मैं तुझे रेगुलरली पेमेंट दूंगा। पहले तो उसने ऐसा बोला था ना कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, खाली खाना खिला दूंगा। और अब उसने ऐसा बोला कि मैंने कल पैसे बनाए थे, अब मैं तेरे को रेगुलरली कुछ ना कुछ पैसे देता रहूँगा। माई स्पिरिट्स रोज बिकेम वेरी होपफुल। और मतलब हरी सिंह की ऐसा बोलते हैं ना स्पिरिट्स रोज, वो बहुत होपफुल हो गया कि हाँ ठीक है, ऐसे भले कुकिंग करते करते उसके साथ मेहनत से मैं पढ़ना लिखना भी सीखूंगा और पैसे भी बनाऊंगा। बट व्हेन आई टूक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। और जब उसने वो 50 की नोट पकड़ी, 50 की नोट पकड़ी, तो उसने रियलाइज़ किया कि नोट तो अभी भी गिल्ली है जो रात को भीग गई थी उसके साथ बारिश में। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड। और फिर अनिल ने बोला कि आज से हम सेंटेंसेज लिखना स्टार्ट कर देंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। इसका मतलब है अनिल को पता था कि उसने चोरी की है, बट फिर भी उसकी आंखों पे या फिर उसकी ज़बान पे ऐसा कुछ नहीं है कि तूने चोरी की थी, या फिर शंका वाली आई एक्सप्रेशंस। आई स्माइल्ड इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। जो उनका बेस्ट जॉब था हरी सिंह का, उसने वो किया। आई स्माइल्ड एट अनिल विथ मोस्ट अपीलिंग वे, ऐसे पॉपी आइज बना के स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और इस बार तो खुद की मर्जी से बोलते ना, विदाउट एनी एफर्ट स्माइल आई थी, नेचुरल स्माइल थी। पहले तो अपीलिंग स्माइल जैसे लानी पड़ती थी ताकि काम निकल जाए, अभी तो खुद ब खुद स्माइल आई है। दैट्स नाइस थिंग राइट। अब आ गया हमारा थी स्टोरी। इससे हमको मिला क्या? मॉरल क्या मिला? किसी का ट्रस्ट जितना आसान होता है ना, तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। बहुत ही डीप चीज़ थी, अभी 10th वालों को समझ में नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। वेल, स्टार्ट्स विद द वर्कशॉप। कंप्लीट द वेब डायग्राम। अनिल्स वर्च्यूज, हरीज वाइसेस। वर्च्यूज मतलब अच्छी क्वालिटीज़ और वाइसेस मतलब नॉट सो गुड क्वालिटीज़। फिर क्या है? इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज गिवन बिलो in the sentences that follow. I dashed the school gate when I heard the school bell ring. Options: flattery, appealing, by fits and starts, dashed to undetected spirits roll. After the death of my parent, my dash when dead got me a new pup. So इसका आंसर मेरे को लगता है आपको पता चल ही होगा, spirits rose. Do not stoop to dash just to gain something from someone. The artist completes his paintings by fits and starts. Struggle, fits and starts. The crime went undetected for 11 years. When the body saw its mother, it gave an appealing smile. तो इसका आंसर क्या होगा? बी का आंसर है स्पिरिट्स रोज, डी का फिट्स एंड स्टार्ट, अनडिटेक्टेड ई का, एफ का अपीलिंग। तो बचा डैश टू एंड फ्लैटरी. आई फ्लैटरी द स्कूल गेट? नो, आई डैश टू द स्कूल गेट. एंड डू नॉट स्टूप टू फ्लैटरी जस्ट टू गेन समथिंग फ्रॉम समवन. सो गाइस, मिल गया आंसर्स. तो मैं क्या सोच रही हूँ, वर्कशॉप कैसे करना है, ऐसे बोर्ड पे लिखो है आंसर्स सारे, वर्च्यूज़ का डायग्राम बना के, सब अच्छा लगेगा ना, इट विल बी मोर अपीलिंग. सो अपकमिंग वीडियो में क्या होगा, इंग्लिश वर्कशॉप.
वो भी 1.2 का, और मैं सोच रही हूँ 1.3 आज स्टार्ट कर देता, राइट। ऑन विंग्स ऑफ करेज। ये पता है किसकी स्टोरी है? देखी तो होगी आप सब ने, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, शेक्सपियर। फिर है जॉन ऑफ आर्क, ये आई गेस डायलॉग राइटिंग जैसा है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मेरे को देखना है। द एल्केमी ऑफ नेचर, एनिमल्स, ये तो पोएम ही है। सो गाइस, आज है 1 जून, जिसमें मैंने 1.2 की स्टोरी कंप्लीट कर दी है। द थीव स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड नाउ। वर्कशॉप विल बी फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। और मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, करेज वाला। मैंने पेजेस मूव कर दिए, तो ऑन द विंग्स ऑफ करेज ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो मैं सोच रही हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग। नेक्स्ट वीडियो बोर्ड पे करेंगे वर्कशॉप 1.2 का। स्टोरी 1.3 की तो ऐसे वीडियो पे शूट होगी। और देखो यहाँ पे ना जस्ट लिटिल स्कैन, ये मेरा स्टडी टेबल है, उसके ऊपर मैं बोर्ड रख दूँगी वाइट वाला छोटा सा, जो आपने देखा होगा मेरे बहुत से वीडियोज़ में, स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले। तो उस पर हम करेंगे 1.2 का वर्कशॉप। 1.3 भी उसी दिन स्टार्ट कर देंगे। और आई गेस मैं मैथ स्टार्ट कर रही हूँ, अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सिक्वेंशियल जाऊँगी, बट देखो फॉर एनी रीज़न आई डोंट नो, या फिर फॉर सम रीजन्स आई डोंट नो, बट सारा सिलेबस करवाना ये मेरी बस की बात भी नहीं है। और वैसे भी मेरे वीडियोस जो भी देख रहा है वो लोग बेसिकली डाउट सॉल्व करने के पर्पज़ से देखे तो अच्छी बात है, राइट। क्योंकि अभी तो बहुत से लोगों के क्लासेस स्टार्ट हो गए होंगे, मोर देन अ मंथ हो चुका होगा, और अब तक 40% तो हर सब्जेक्ट का पोर्शन कंप्लीट हो गया होगा, राइट। सो मेरे वीडियोस, और मैं बोलूँ मेरे वीडियोस अब तक इतनी दूर तक पहुँचे नहीं है कि जिनको सच में ज़रूरत है सारे वीडियोस देखने की, वो लोग देख रहे होंगे। और ज़रूरत है भी, पण पहुँच नहीं रहे क्योंकि उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। बट ये अब चांसेस कम हो जाते हैं आफ्टर 2 years ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। किसी के पास ये डेटा ना होना, नेट ना होना, या फिर यूट्यूब से एक्सेस ना होना, ये बहुत रेयर हो जाता है। और मैंने ना किसी का वीडियो देखा था, उसके शॉर्ट्स को बहुत लाइक्स मिलते हैं। देखी नहीं कर रही हूँ, बट वो बेसिक मैथ्स करवाती रहती है। LCM है, एक्स की वैल्यू ढूंढना है, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा वीडियो मेरा चैनल तो एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए ही बना है। तो मैं सिर्फ 10th का बनाऊँ या फिर कोई जनरल नॉलेज के सवाल उठा लूँ, ये माई कॉल, दिस इज़ माई कॉल, राइट। सो लेट्स सी व्हाट्स कम नेक्स्ट। बट 1.2 का वर्कशॉप बोर्ड पे होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि मेरे पास सेटअप भी है और ये अच्छे से दिखेगा भाई। इट्स जस्ट दैट मैं इसको टर्न कर लूँगी और कैमरा बैकवर्ड हो जाएगा, राइट। ये सेल्फी कैमरा नहीं होगा, वरना पूरा रिफ्लेक्शंस दिखेंगे, लाइक जस्ट लाइक दिस, राइट। सो subscribe to my channel, like my video, and comment your doubts. So bye bye.